दुनिया भर के मुफक्किरीन, दानिशवर, माइशत दान और अहले दानिश इस साल यानी सन 2020 के आगाज से ही हैरत में डूबे हुए हैं। वह जिस कोरोना को गुज़िश्ता सदी में फैलने वाली दीगर वबाओं एड्स, एबोला, कांगू, सार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसी कोई वबा तस्वुर कर रहे थे, ये इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ निकली और इसकी वसअत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वबाओं के बारे में साइंसदानों का अमूमी तज्जिया ये होता है कि ये मखसूस इलाकों से शुरू होती हैं और जैसे ही महदूद इलाकों में फैलती हैं इनको वहीं रोका जा सकता है। बास वबाएं तो मखसूस ग्रोहों या खास आदात वाले अफराद के लिए खास होकर रह जाती हैं, जैसे एड्स अपने आगाज में ही जिनसी बेराहरवी और गैर फितरी इख्तिलात से फैलती है और आज तक इसका बुनियादी मौखज़ किसी एड्स ज़दा शख्स से जिनसी इख्तिलात ही है। लेकिन जदीद मगरबी तहजीब की अखलाकियात में आज़ाद जिनसी माहौल चूँकि एक बुनियादी कदर है, इसलिए सेकुलर लिबरल प्रोपेगेंडा मशीनरी ने एड्स की सानवी वजूहात मसलन एड्स ज़दा शख्स की खून आलूदा सिरिंज, हजाम के उस्तरे या डेंटल सर्जन के आलात को भी फैलने की बुनियादी वजूहात यानी जिनसी इख्तिलात के बराबर शुरू कर दिया ताकि जदीद मगरबी तहजीब के कोहबा खाने सलामत रहें और लोगों में अपने जीवन साथी तक महदूद रहने की अखलाकियात को अहमियत हासिल ना हो सके। इसी तरह दीगर वबाओं को भी मखसूस इलाकों और मखसूस नस्लों की बीमारियां बताया गया है और दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन और सेहत के इदारों ने इन वबाओं को इन इलाकों और नस्लों तक पूरी तगोदो से महदूद कर दिया, जैसे अफ्रीका में एबोला और चीन में सार्स। लेकिन आज के कोरोना के वायरस का मैदान जंग पूरा कुर्रे अर्ज है और इस कारजार में वो अभी तक फातिह की हैसियत से दंदनाता फिर रहा है। इसके वार से बचा तो जा सकता है लेकिन इसके वार को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। इसकी मौत लाने की सलाहियत को कुछ देर के लिए कुन तो किया जा सकता है लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। नमरूद के दिमाग में घुसे हुए इस मच्छर की तरह कि नमरूद के सर को जूतों से पीटा जाता था तो इसे सुकून मिलता। अपने दौर के अजीम तबीबों ने नमरूद से कह दिया था कि तुम्हें अब इस मच्छर के साथ ही गुजारा करना है। आज 5000 साल बाद कोरोना के बारे में भी वैसे ही ट्रम्प जैसा ताकतवर सदर, आलमी इदारे सेहत का सरबराह और लेबॉर्ट्रियों में दिन रात वैक्सीन इजाद करने में मसरूफ साइंसदान भी वही बात कर रहे हैं जो नमरूद के तबीब इसे कहते थे, तुम्हें इसके साथ गुजारा करना है। और जदीद मगरिब ज़दा आज़ाद ख्याल मरऊब अफराद की जुबान में यू हैव टू लिव विद इट चारों जानिब फैली बेबसी ने दुनिया के हर सोचने वाले को हैरत में डाल रखा है। दुनिया भर में संजीदा तहरीर, पुरमगज़ गुफ्तगू और मेहनत तलब तहकीक करने वाले साहिबान इल्म के सामने लातादाद सवाल खड़े हो चुके हैं। इन सवालात के लातादाद जवाब हैं, लेकिन जिस तरह साइंसदान कोरोना का कोई एक इलाज बताने में बेबस हैं, वैसे ही ये आलमी सतह के मुफक्किरीन इन तमाम सवालों के मुमकिना जवाबात की आगाही से आरी नजर आते हैं। झुंझलाहट इनकी तहरीरों और तकरीरों से जाहिर है। वो लातादाद तबसरे करते हैं, दूध की गोलियां मिलाते हैं, मगर एक बहुत वाजिया फिक्रा बोलने से महरूम है। ये फिक्रा ऐसा है कि अकल पर भरोसा इन्हें ऐसा कहने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये फिक्रा ईमान बिलगैब की अहमियत को उजागर करता है। ये फिक्रा हम सादा लोग मुसलमान रोज बोलते और बरतते हैं कि देखो पर्दे गैब से क्या ज़हूर होता है। देखो मगरिबी सेकुलर इल्म इस फिक्रे से नाआशना है और इस जदीद इल्म को आज इसी फिक्रे का सामना है। जदीद दुनिया के मुफक्किरीन को आज जिन सवालात का सामना है, इन्हें बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फलसफा, तारीख और सियासियात में सनद याफ्ता गार्डियन अखबार के कालम नगार साइमन टिस्डाल ने अपने 28 मार्च के कालम में यकजा किया है। इन सवालात का निचोड़ ये है कि ये लम्हा ऐसा है कि तारीख बदल रही है। सबसे अहम और जवाब तलब सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस से आने वाली तब्दीलियों से दुनिया मुस्तकिल तौर पर बदल जाएगी, ताकत का तवाज़न किसी दूसरे से मुंतकिल हो जाएगा, और क्या अक्सर इंसानों और मुल्कों के लिए जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। कोरोना से आने वाली बड़ी तब्दीली के बाद क्या दुनिया मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगी या एक नए दौर का आगाज होगा। ऐसे सवालात के जो जवाबात मुख्तलिफ दानिशवरों और तज्जिया निगारों ने मारूजी, माशी, सियासी और माशरती हवाले से दिए हैं, इन्हें कालम निगार ने अपने कालम में जमा करने की कोशिश की है। ये तमाम जवाबात खालिसतन महदूद मादा परस्त तज्जिए के आकाश हैं। एक ऐसा तज्जिया कि जो नजर आने वाली, महसूस होने वाली और अकल के दायरे में समझी जाने वाली हकीकतों को सामने रखकर इनके तनाजर में किया जाता है। चूंकि जदीद सेकुलर इल्म और तहजीब रूह की हकीकत से आशना नहीं, इसीलिए तज्जिया सिर्फ मादियत के तनाजर में किया जाता है। प्रोफेसर टिस्डाल ने इस मजबून में इस आलमी खौफ को नुमाया करने की कोशिश की है जो इस वक्त पूरी मगरिबी दुनिया के अजहान पर छाया हुआ है।
وہ خوف یہ ہے کہ کیا ہم پہلے جیسے مادر پدر آزاد، معاشی طور پر خوشحال اور عالمی سطح پر متحد رہ پائیں گے؟ اس خوف کو واضح کرنے کے لیے اس نے ہارورڈ یونیورسٹی میں عالمی تعلقات کے پروفیسر اسٹیفن والٹ کی ایک علمی اور تحقیقی مضمون میں درج شدہ تجزیے کا حوالہ دے کر بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا اب کیسی ہو جائے گی۔ پروفیسر کے مطابق کورونا کے بعد ریاست کا ادارہ بہت مضبوط ہو جائے گا اور قومیتوں کا تعصب بہت بڑھ جائے گا۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومتی ادارے ان دنوں بہت سی ایسی طاقتوں کا استعمال کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے، اور وبا کے خاتمے کے بعد وہ اس قوت اور طاقت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ طاقت کا مرکز مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو جائے گا، معاشی خوف سے سرحدیں مزید مضبوط کر دی جائیں گی اور چھوٹی سے چھوٹی قوموں میں بھی اپنے وسائل پر قبضے کا رجحان بڑھے گا۔ گلوبل ولیج اور گلوبلائزیشن کا خواب چکنا چور ہو جائے گا اور دنیا آمد و رفت کے لیے کھلی نہیں رہے گی اور نہ ہی خوشحال اور اتنی آزاد۔ مضمون نگار نے ایسے 5 بڑے تاریخی لمحات کا حوالہ دیا ہے کہ جب دنیا مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ پہلا مرحلہ 1919 سے 1920 میں ہونے والی ورسائی امن کانفرنس تھی، جس کے نتیجے میں قومی ریاستیں وجود میں آئیں، خلافت عثمانیہ ٹوٹی۔ دوسرا مرحلہ 1930 کے آس پاس کے معاشی کساد بازاری۔ تیسرا مرحلہ 1942 سے 1943 میں ولگا کے ساحلوں پر ہٹلر کی فوجوں کی شکست اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بدلتی ہوئی دنیا۔ چوتھا مرحلہ 1989 میں دیوار برلن کا ٹوٹنا، سوویت یونین کا خاتمہ اور امریکی بالادستی، جبکہ پانچواں مرحلہ 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا آغاز۔ تاریخ کے یہ 5 موڑ ایسے ہیں جو انہوں نے خود پیدا کیے، خود ڈیزائن کیے اور ان سے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے۔ ان میں جو کچھ ہوا، جیسا بھی ہوا، وہ سب ایک معلوم اسکرپٹ کے مطابق تھا، لیکن سن 2020 کی 1 جنوری کو دنیا پر دستک دینے والا کرونا وائرس نہ کسی انسانی ذہن کی اختراع ہے اور نہ ہی کوئی اسے اپنے اسکرپٹ کے مطابق پھیلانے یا ختم کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ غالب اور مالک کائنات کے حکم کے مطابق غالب رہے گا۔ یہ دنیا بدل رہی ہے، لیکن اب اسے انسان اپنی مرضی سے نہیں بدل سکے گا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ دنیا کے انجام سے تھوڑا پہلے شروع ہونے والے آخری دور کا سر ورق ہے۔ اس دور میں موجود تمام نظام حیاتی زندگی نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ جدید مغربی تہذیب کے کھنڈر پر خلافت اعلی منہاج النبوہ کی عمارت نے ایک دن تعمیر ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی۔